जस्ट वेट अ मिनट। स्टॉक्स को हम एनालाइज किस तरीके से कर सकते हैं और क्या कितने मल्टीपल टाइम फ्रेम्स हैं, वो किस तरीके से वर्क करते हैं, उसके बारे में हम सीखेंगे। ठीक है, उसके बाद ट्रिक ऑफ ट्रिक्स ऑफ पोजिशनल स्टॉक डिलीवरी एंड डिलीवरी एवरेज स्कैनर। ये कुछ की पॉइंट्स हैं, ये कुछ फीचर्स हैं ऑटो टेंडर सॉफ्टवेयर के अंदर, जो कि आपको पोजिशनली बेसिस के लिए अगर कोई स्टॉक चाहिए तो उससे रिलेटेड हेल्प करेंगे, डिलीवरी में कोई स्टॉक फाइंड करना है उससे रिलेटेड हेल्प करेंगे, और डिलीवरी एवरेज स्कैनर इसका क्या यहाँ पर मतलब है ये आपको बताएंगे। फिर हम मेन टॉपिक पर आएंगे जो रहेगा हमारा एडवांटेज ऑफ स्टॉक ऑप्शन। फिर हम मूव करेंगे इंडेक्स एनालिसिस विद मल्टीपल टूल्स, जहां पर हम क्या सीखेंगे कि जो इंडेक्स का एनालिसिस है, किस तरीके से हम इंडेक्स को एनालाइज कर सकते हैं और उसके क्या क्या फीचर्स हैं, क्या क्या बेनिफिट्स हैं। ठीक है, उस पर आएंगे। देन सबसे लास्ट में हम यहाँ पर बात करेंगे इंडेक्स एनालिसिस की। जैसे कि हमने अब तक जितने भी सेशन रहे हैं आप सभी ने देखा होगा हम इंडेक्स से स्टार्ट करते थे, बट आज हम इंडेक्स को लास्ट में गो थ्रू करेंगे। पहले हम स्टॉक्स को सुनेंगे। क्यों? क्योंकि जो व्यूअर्स है हमारे, काफी सारे व्यूअर्स का और सब्सक्राइबर का कंसर्न यही आ रहा है कि सर स्टॉक एनालिसिस थोड़ा सा ज्यादा डिटेल में बताएं। तो जिसके मैं आज 3 से 4 आपको तरीके बताऊंगा। ठीक है, वो किस तरीके से आपको वर्क करना है, स्ट्रेटेजी किस तरीके से बनानी है, क्या क्या डेटा आपको देखना है, वो सारी चीजें हम सीखेंगे वहां पर। ठीक है, और फिर मैं आपको एक बैक टेस्टेड डेटा दिखाऊंगा आजे का, जो मैंने स्ट्रेटेजी बताई थी आपको। जस्ट मैं एक झलक दिखा देता हूँ आप सभी को। ये वो स्ट्रेटेजी थी। प्रॉफिट देख लीजिए, रनिंग प्रॉफिट 12,000 अप्रोक्सीमेटली है, और स्ट्रेटेजी मैंने 10:30 के बाद बनाई है। ठीक है, कैसे बनाई है, क्या क्या टर्मिनोलॉजी मैंने यहाँ पे फॉलो करी, उस पर हम अभी आप बात करेंगे आगे। ठीक है, सिंपली आपको वेबसाइट पर आना है हमारी theautotender.com/login। आफ्टर सब्सक्रिप्शन आपको इसके यूजर आईडी एंड पासवर्ड मिल जाता है, जिसको सिंपली आप इस तरीके से लॉगिन कर पाएंगे। जस्ट वेट अ मिनट, थिंक परफेक्ट। ठीक है, इस तरीके से आप इसको लॉगिन कर सकते हैं। अब लॉगिन करने के बाद आपके पास जो डिटेल्स ओपन होकर आती है, क्या क्या डिटेल्स ओपन होकर आती है? सबसे पहले ये जो आप स्क्रीन देख रहे हैं, इस स्क्रीन को हम डैशबोर्ड बोलते हैं, और इस डैशबोर्ड पर क्या क्या फीचर्स आपको मिलते हैं, क्या क्या डिटेल्स इस डैशबोर्ड पर मिलती है, 1 to 1 डिस्कस करेंगे। उससे पहले अगर कुछ कंसर्न रहता है रिगार्डिंग टू, कुछ कंसर्न है कि समझ में नहीं आ रहा है, कोई डाउट है, सो यहाँ पर कॉन्टैक्ट अस पर आके आप हमारी टीम से भी बात कर सकते हैं, हमें मेल भी ड्रॉप कर सकते हैं। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम कॉन्टैक्ट आप यहाँ पर ये देख सकते हो, यहाँ पे आपकी प्रोफाइल है, सजेशंस या लिमिटेशन, और विजिट ओल्ड साइट जो है हमारी, वहां पर जा सकते हैं। सिंपली यहाँ पर एक टेलीग्राम का सिंबल भी दिया हुआ है, यहाँ से आप सीधा जो हमारा ऑटो टेंडर का एक सपोर्ट है टेलीग्राम का, जिस पर हम अपडेट देते रहते हैं कि अभी जैसे कि फॉर एन एग्जांपल मेटा सेक्टर है, वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है, ये स्टॉक अभी अच्छा परफॉर्म कर सकता है। इस तरीके की अपडेट मिलती रहेंगी आपको टेलीग्राम पर, सिर्फ अपडेट। और अपार्ट फ्रॉम दिस, ये सेटिंग का जो कॉलम देख रहे हैं आप, यहाँ से आप अपनी जो थीम है, थीम चेंज कर सकते हैं, फॉन्ट साइज चेंज कर सकते हैं, और जो टिकर व्यू है वो भी आप चेंज कर सकते हैं। और खुद के जो फीचर्स हैं, यहाँ पर जो फीचर्स आप देख रहे हैं, ये सारे फीचर्स भी आप इसमें ऐड ऑन कर सकते हैं या लेस कर सकते हैं, जो डिटेल्स आपको चाहिए। ठीक है, सिंपल। सो अब आ जाते हैं, मूव करते हैं मेन टॉपिक पर। तो सिंपली सबसे पहले मैंने यहाँ पर देखा निफ्टी इंडेक्स एंड बैंक निफ्टी इंडेक्स। ये जो दो इंडेक्स में यहाँ पे देख रहा हूँ, ये बेसिकली हमारे दोनों स्पॉट प्राइस है, निफ्टी और बैंक निफ्टी का, कि पर्टिकुलर अभी क्या चल रहा है। जस्ट उसके नीचे एक आपको नोटिफिकेशन बार दिख रहा होगा, ये जो कि आपको एक डेमो वीडियो रिप्रेजेंट करता है, ऑटो ट्रेंडर वीडियो। यू कैन एक्सेस द वीडियो रिगार्डिंग द फंक्शुअलिटी ऑफ ऑटो ट्रेंडर नेक्स्ट। ठीक है, क्लियर। उसके थोड़ा सा नीचे आएंगे तो मार्केट समरी आपको देखने को मिलती है, निफ्टी पीसीआर सिग्नल, बैंक निफ्टी पीसीआर सिग्नल। निफ्टी थोड़ा सा पॉजिटिव आ चुका है इस टाइम पे, बट बैंक निफ्टी अभी भी नेगेटिव बना हुआ है। बात करें सेक्टर्स कौन सा लीड कर रहा है और कौन सा ट्रेल कर रहा है, तो लीडिंग में हमारे पास एक सेक्टर है, और वो कौन सा सेक्टर है, वो है मेटल सेक्टर। वहीं में अगर बात करूं ट्रेलिंग की, तो ट्रेल मींस डाउन साइड में कौन से सेक्टर्स जा रहे हैं, वहां पर मेरे पे बैंकिंग इंडेक्स और प्लस आईटी सेक्टर है। ये दो सेक्टर आज के दिन में डाउन साइड में ट्रेड करते दिख रहे हैं। क्लियर। उसके बाद मार्केट बैलेंसर क्या रिप्रेजेंट करता है, ये स्टॉक्स का बैलेंस मुझे रिप्रेजेंट करता है कि एज ऑफ नाउ अभी कितने स्टॉक्स अप साइड में ट्रेड कर रहे हैं और कितने स्टॉक्स डाउन साइड में ट्रेड कर रहे हैं। तो 111 स्टॉक्स ऐसे हैं जो अभी अप साइड में ट्रेड कर रहे हैं, और 55 स्टॉक्स ऐसे हैं
जो डाउन साइड में ट्रेड करते हैं मुझे देख रहे हैं, ठीक है। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि जो 2 टाइम फ्रेम है, ठीक है, अब 2 टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग मैं बात करूं, ये 5 मिनट एंड 15 मिनट। अब इसमें आपके पास 2 टाइम फ्रेम है ये इंट्राडे के लिए। पहली चीज, अगर आपको कोई स्टॉक फाइंड करना है, ठीक है, अब सेशंस यहीं से हम गो थ्रू करेंगे, ठीक है, तो मेक श्योर देखिएगा। ये पहला मैं आपको ट्रिक बताने जा रहा हूं कि अगर आपको कोई स्टॉक फाइंड करना है या स्टॉक ऑप्शन फाइंड करना है, ठीक है, यहाँ पे 5 मिनट और 15 मिनट के अकॉर्डिंग जो इंट्राडे का सिंबल दिया हुआ है, मींस ये आपको क्या रिप्रेजेंट करता है कि भाई 5 मिनट और 15 मिनट, ये जो 2 टाइम फ्रेम है। अब टाइम फ्रेम तो यही है, इंट्राडे के लिए सबसे अच्छे टाइम फ्रेम यही होता है। अब अपार्ट फ्रॉम टाइम फ्रेम, जैसे कि अगर मैं बात करूं ये स्टॉक है, जैसे कि फॉर एन एग्जांपल अभी मैं टैप करता हूँ टाटा कम, ठीक है, टाटा कम्युनिकेशन पे मैंने टैप किया। अब इस पर टैप करने के बाद और भी ज्यादा डिटेल में ओपन होकर आती है, वो किस बेसिस पर आती है, तो ये जो 9 इंडिकेटर्स आप यहाँ पर देख रहे हैं, IND 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस 9 इंडिकेटर्स के बेसिस पर ये मुझे बताता है कि भाई अभी अप साइड में है ये स्टॉक, जो 2 टाइम फ्रेम में स्टार्टिंग है 5 और 15 मिनट के अकॉर्डिंग, ये डाउन साइड में है। क्लियर, सेम ये डाउन साइड में 80% ऑल अबव, इट मींस बाइंग सेंटिमेंट। अब 80% ऑल अबव से मतलब है यहाँ पर सेंटिमेंट। अब सेंटिमेंट्स हमेशा 2 तरीके के होते हैं, एक होता है बाइंग और एक होता है सेलिंग, ठीक है। सो जो बाइंग सेंटिमेंट जहां पर 80% से अबव, इट मींस यहाँ पर वो देख सकते हो ग्रीन में। जहां पर सेल सेंटिमेंट 80% से ज्यादा होगा वो यहाँ पे आपको राइट में देखने को मिलेगा। रिलेटिव स्टैंड सेम इसी का कॉन्सेप्ट आ जाता है 80% वाला, कि आज के दिन में कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जिसकी स्ट्रेंथ काफी ज्यादा पॉजिटिव है एज कंपेयर टू अनदर स्टॉक या अनदर सेक्टर्स, ठीक है। जो ग्रीन में है इट मींस इनकी स्ट्रेंथ काफी ज्यादा अच्छी है, पॉजिटिव साइड में आज ट्रेड करते हुए दिखेंगे, और जिनकी स्ट्रेंथ रेड है इट मींस वो डाउन साइड में आज ट्रेड करते दिखेंगे हमें, ठीक है। इंडेक्स व्यू, इंडेक्स व्यू का मतलब है यहाँ पे जो हमारे 2 इंडेक्स है निफ्टी एंड बैंक निफ्टी, दोनों का व्यूज आप देख सकते हो कि निफ्टी पॉजिटिव, बैंक निफ्टी नेगेटिव, ठीक है। क्लियर, तो पहली कंफर्मेशन हम क्या कर सकते हैं, पहला हमें जो डेटा देखना है, हम यहाँ से स्टॉक चूज कर सकते हैं 5 मिनट 15 मिनट के अकॉर्डिंग, 80% ऑल अबव और रिलेटिव स्टैंड। सबसे ज्यादा जो कंफर्मेशन रहेगी वो यहाँ पर और यहाँ पर आपको अच्छी मिलेगी, ठीक है। ये फर्स्ट, अभी सिर्फ आपको देखना है। अब डेप्थ में उस स्टॉक को कैसे एनालिसिस करना है उस पे हम बात करेंगे अभी आगे। पहली चीज याद रखने की, पहली चीज यहाँ से स्टॉक आप फाइंड कर सकते हैं। क्लियर, उसके बाद और क्या क्या डिटेल्स हैं डैशबोर्ड पर, जैसे कि निफ्टी डेटा इंडिकेटर्स एंड बैंक निफ्टी डेटा इंडिकेटर्स, क्वांटिटी इन शेयर्स। ये जो दोनों डेटा इंडिकेटर्स यहाँ पे बता रहे हैं, ये बेसिकली फ्यूचर्स का डेटा है, ये निफ्टी का एंड ये बैंक निफ्टी का, जो कि मुझे आज के दिन में अगर मैं बात करूँ तो दोनों ही नेगेटिव दिख रहे हैं एज कंपेयर टू प्रीवियस डे, आज पोजीशंस कमी हुई है। अब बात करें अगर ऑप्शन डेटा इंडिकेटर्स कॉल एंड पुट साइड की, ये निफ्टी का डेटा है। यहाँ पर निफ्टी की अगर मैं बात करूँ 18,600 700 800 900, हर एक स्ट्राइक पर पोजीशंस कितनी बन रही हैं या कम हो रही हैं। तो अगर मैं बात करूं 600 और 700 के कॉल साइड पोजीशंस आज बनी है, बट वहीं 800 और 900 पे पोजीशंस कम हुई हैं। और पुट साइड में ऑल दोज अगर मैं बात करूं तो सिर्फ 600 पे पोजीशंस कम हुई है, और बाकी 500 700 और 800 पे पोजीशंस आज और ज्यादा बनी है, जिसकी वजह से अगर आप देखोगे प्रोबेबिलिटी वो पुट साइड की ज्यादा है, ठीक है। फिर इंट्राडे डेटा मिल जाता है निफ्टी बैंक निफ्टी। सेकंड कंफर्मेशन, सेकंड कंफर्मेशन अब आप यहां से लिख सकते हैं, ठीक है, स्टॉक फाइंड करने की, सेक्टर स्ट्रेंथ रैंकिंग या फिर इंडेक्स सेंटिमेंट। इंडेक्स सेंटिमेंट से आपको ये पता चल जाएगा कि अभी सेंटिमेंट बाय है या सेल है। तो जैसे कि यहाँ पर आप देखोगे मेटल 100% अप है, जिसकी वजह से यहाँ पर आप ग्रीन में देख रहे हो, यानी कि आप साइड में ट्रेड करता दिख रहा है। अब 5 टाइम फ्रेम है, एक टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंगली नहीं बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, 5 टाइम फ्रेम, जिसमें सबसे पहला 15 मिनट और 30 मिनट जो कि इंट्राडे के लिए यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। फिर उसके बाद 60 मिनट डेली और वीकली, ठीक है। इसके बेसिस पर ये स्टॉक जो सेक्टर है अभी अपसाइड में ट्रेड कर रहा है। वहीं पे अगर मैं बात करूं बैंकिंग और आईटी, तो बैंकिंग ऑलमोस्ट 70% डाउन है और आईटी 92% सेलिंग प्रेशर के साथ। ये दोनों जो इंडेक्स है, सॉरी, दोनों जो सेक्टर्स है ये डाउन साइड ट्रेड करते दिख रहे हैं। तो मुझे पहली चीज क्लैरिफिकेशन यहाँ पे मिली कि भाई अगर मुझे अपसाइड जाना है तो मैं ये स्टॉक देखूंगा, अगर मुझे डाउन साइड जाना है तो मैं ये इस सेक्टर्स को देखूंगा। फॉर एन एग्जांपल मुझे अप साइड में जाना है, मैंने मेटल पे गया, ठीक है। मेटल पे टैप करने के बाद मेरे पास डिटेल ओपन होकर आई, बाहर मैंने देखा सेक्टर स्ट्रेंथ रैंकिंग। अब पर्टिकुलर जब मैंने सेक्टर को क्लिक किया तो मेरे पास और भी ज्यादा एडवांस ऑप्शंस आए। क्या क्या ऑप्शंस आए,
सबसे पहले मेटल्स के अंदर जितने स्टॉक्स हैं उसका स्टॉप लॉस और टारगेट दोनों मुझे दिख गया यहाँ पर। 1 से लेके 9 स्टॉक्स हैं जो मेटल में, जिनका फ्यूचर में लिस्टेड है, ठीक है, मेटल्स के अंदर जो फ्यूचर में लिस्टेड है। पर्टिकुलर प्राइस, सॉरी, नाम क्या है, सीएमपी करंट मार्केट प्राइस, बाय अबव यानी कि इस प्राइस के ऊपर बाय करना है, सेल बिलो इस प्राइस के नीचे आने के बाद सेल करना है, टारगेट 1 2 एंड स्टॉप लॉस। उसके बाद अप सेंटिमेंट है या डाउन, हाईएस्ट डिलीवरी। अब हाईएस्ट डिलीवरी का यहाँ पर मतलब क्या है एक्चुअल में, अगर मैं बात करूं हाईएस्ट डिलीवरी का, तो ये मुझे बेसिकली ये बताता है कि जो हिंद कॉपर, जैसे कि ये स्टॉक है, इसमें करंट सीएमपी तो 116 रुपए चल रहा है, बट डिलीवरी में सबसे ज्यादा लोगों ने बाय किया है वो 113 रुपए 35 पैसे पे किया है। और ये पता आप कैसे कर सकते हैं, तो सिंपली यहाँ पर हमने डिलीवरी का एक कॉलम दिया हुआ है, जैसे ही आप इस पर टैप करेंगे तो पिछले 30 दिन का आप डेटा देख पाएंगे। अब हिंद कॉपर यहाँ पर ओपन कर लेते हैं, ये हिंद कॉपर मैंने ओपन किया। अब हिंद कॉपर का पिछले 30 दिन का डेटा मैं यहाँ पर देख सकता हूँ। 13 जून जो कल की क्लोजिंग थी से लेकर 3 मई, पिछले 30 दिन पर हिंद कॉपर कहाँ पर ओपन हुआ, कहाँ उसने हाई लगाया, क्या उसका लो प्राइस था, क्या क्लोजिंग प्राइस था, वॉल्यूम कैसी थी और डिलीवरी में क्वांटिटी कैसी थी और डिलीवरी परसेंटेज कैसी थी। तो सिंपली अगर हम बात करें तो कल की डेट में ही उसने, देखिए यहाँ पर सबसे ज्यादा डिलीवरी देखने को मिली पिछले 30 दिनों के अंदर। अगर मैं बात करूं परसेंटेज वाइज, ठीक है, जिसकी वजह से, और वो जो क्लोजिंग थी वो यही थी 113.35, जिसकी वजह से हमने देखा जो मेटल के अंदर, ठीक है, मेटल में अब हम वापस आते हैं, ठीक है, ये हमने देखा कि 113 रुपए 35 पैसे पे सबसे ज्यादा लोगों ने डिलीवरी में बाई किया। अब जब डिलीवरी में बाइंग होती है तो नॉर्मली वहां पर जो इंस्टीट्यूशनल्स होती है, चाहे वो एफआईआईज हो गए या डीआईआईज हो गए, वो बल्क में इन्वेस्टमेंट करते हैं। जब कोई भी पर्टिकुलर इन्वेस्टर हो, अगर कहीं भी बल्क में इन्वेस्टमेंट हो रही है तो क्या क्लैरिफिकेशन मिलती है कि आने वाला टाइम जो है उसका, उस पर्टिकुलर स्टॉक का, वो अप साइड में जाता मुझे दिखेगा। क्लियर, ये हो गया स्टॉप लॉस और टारगेट कैसे देखा हमने। फिर पाइवेट बाइंग, कभी भी आपको आपकी जो बाइंग या सेलिंग एरिया रखना है, जैसे कि टाटा स्टील है 93% अप है, तो मैं इसमें क्या करूंगा कि जब ये इस प्राइस, ये पाइवेट पॉइंट आप जो देख रहे हैं इसके ऊपर आएगा, अगर टाटा स्टील 110.95 यानी कि 111 रुपए के अप्रोक्सीमेटली इससे ऊपर मिलेगा, तभी मैं बाय करने जाऊंगा एज पर दिस सिनेरियो। अगर मुझे इसके नीचे मिलता है इस प्राइस के, तो मैं वेट करूंगा इस लेवल के आने का। हाँ, अगर यहाँ पे सेंटिमेंट डाउन है तो मैं इसके नीचे आने का वेट करूंगा, तब इससे ऊपर बाय नहीं करूंगा। बट सेंटिमेंट अप है तो इसके ऊपर ही बाय करूंगा, इसके नीचे बाय नहीं करूंगा। तो पाइवेट पॉइंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद R1 R2 R3, ये रेसिस्टेंस है हमारे तीन। सेम रेसिस्टेंस को आप एक टारगेट के तौर पर ले सकते हो अगर आप अप साइड में जा रहे हो, ठीक है। सपोर्ट, सपोर्ट 1 2 3, आप इसे सपोर्ट बोल सकते हो या स्टॉप लॉस भी बोल सकते हो एज पर द सिनेरियो। अगर आप इसके ऊपर एक चीज बाय कर रहे हो, जैसे कि टाटा स्टील अप सेंटिमेंट है, तो 111 रुपए पर अगर आपने बाय किया तो आपका जो पहला टारगेट है वो रहेगा 112, दूसरा 112.90, तीसरा 114 रुपए, ठीक है। ये तीन आपके टारगेट होंगे और तीन आपके स्टॉप लॉसेज होंगे। क्लियर, तो ये चीज भी आपको थोड़ी सी ध्यान में रखनी है। उसके बाद स्टॉक स्ट्रेंथ रैंकिंग, बाहर हमने देखा सेक्टर स्ट्रेंथ रैंकिंग। अब अपार्ट फ्रॉम सेक्टर स्ट्रेंथ रैंकिंग हमने यहाँ पर देखने को मिल रहा है स्टॉक स्ट्रेंथ रैंकिंग, वही 5 टाइम फ्रेम। अब इनके अकॉर्डिंग कौन सा स्टॉक अप साइड में ट्रेड करता है दिख रहा है, तो जेएसडब्ल्यू स्टील है और टाटा स्टील है, ठीक है। फॉर एन एग्जाम्पल मैंने जेएसडब्ल्यू पे टैप किया, ठीक है। अब क्यों टैप किया, क्योंकि मैंने प्रॉपरली डेटा देखा यहाँ पे मेटल पे, जो सेक्टर्स है, सेक्टर्स में पर्टिकुलर 2 स्टॉक्स ऐसे हैं जो बहुत ही अच्छा परफॉर्म करते दिख रहे हैं, तो इसलिए मैंने टैप किया। टैप करने के बाद मेरे पास और ज्यादा डेप्थ में डिटेल ओपन अगर आ गई, ठीक है। तो डेप्थ में आने के बाद अब आप इसको एनालिसिस कर सकते हो किस बेसिस पर, जैसे कि आपने देखा जेएसडब्ल्यू स्टील, सीएमपी उसका भी ये है, टेक्निकल इंडिकेटर्स क्या कह रहा है, बाय। हाईएस्ट डिलीवरी क्या कह रहा है, बाय। हाईएस्ट डिलीवरी कहां पर बाय हुई है इस स्टॉक के अंदर, 704 रुपए एंड 95 पैसा, अप्रोक्सीमेटली 705 पर सबसे ज्यादा लोगों ने डिलीवरी में बाय किया इस स्टॉक को। सिंपल, मैंने एक ही चीज बोली थी आपको कि अगर डिलीवरी में लोग बाय करके चल रहे हैं, इट मींस कहीं ना कहीं वहां पर आपको आने वाले टाइम में उस स्टॉक के अंदर अच्छी स्ट्रेंथ देखने को मिलेगी, अच्छे रिटर्न्स देखने को मिलेंगे। तो ये चीज आप देख सकते हैं, फर्स्ट कंफर्मेशन बाय, सेकंड कंफर्मेशन बाय, सेंटीमेंट्स, एवरेज सेंटीमेंट्स भी बाय। जब ये तीनों कंफर्मेशन मेरी मेट हो तो मुझे क्या करना है, मुझे सिंपली कुछ नहीं करना है, जो पाइवेट पॉइंट है ये चेक करना है। मैंने आपको बताया था कि इस प्राइस के ऊपर ही मैं बाय करने जाऊंगा जेएसडब्ल्यू स्टील को,
और R1 इस प्राइस और इस प्राइस के बीच में ही मैं उसको बाय करने के लिए देखूंगा। क्यों? क्योंकि मेरी जो स्ट्रेंथ है जब भी मुझे यहाँ पर मिलेगी। अब अगर हम बात करें यहाँ पर JSW डाल देते हैं ट्रेडिंग व्यू में, ठीक है। जस्ट वेट अ मिनट। ठीक है, ये JSW आ गया। अब इसमें सॉरी, ये दूसरा JSW खुल गया, ये NSE का खोलना था मैं, ठीक है। क्लियर। 774.30 पे चल रहा है अभी करंटली। आज का इसका लो क्या था? 759। वही इस प्राइस के अराउंड 760 पे ओपन हुआ, उसके बाद नीचे आया थोड़ा सा ये स्टॉक। हमारी जो रेंज थी 7567 के ऊपर, 757 के ऊपर हमें इसको बाय करना था, और 762 के बीच में। तो मुझे ये मिला 759। इट मींस परफेक्ट टाइम था बाय करने के लिए, अगर मॉर्निंग में मैंने बाय किया होता इस स्टॉक को, ठीक है। तो क्या रिजल्ट्स मुझे देखने को मिले? रिजल्ट्स मुझे देखने को मिले कि ऑलमोस्ट जो इसके तीनों टारगेट थे, तीनों टारगेट हिट कर दिया। हाई कहाँ का लगाया? 779। मैंने इससे 2 रुपए 3 रुपए ऊपर वही 759 या 760 पे भी मैं बाय करता हूँ, जहां पर ये खुला, यानी कि कितने रुपए? 3 रुपए ऊपर खुला, और हाई जो हमारे 3 टारगेट थे उसका डबल, यानी कि 779 का इसने हाई लगाया। तो इस तरीके से आप कैश के अंदर बाइंग अपनी प्रेफर कर सकते हैं। फर्स्ट बाय, सेकंड बाय, थर्ड बाय, उसके बाद इस प्राइस के ऊपर मिले और इसके बीच में मिले तो बाय कर सकते हो, और उसके अकॉर्डिंग टारगेट आप ट्रेल कर सकते हो और स्टॉप लॉसेस आप ट्रेल कर सकते हैं। सिंपल मेथड है, ठीक है। डेटा एनालिसिस के लिए 9 इंडिकेटर्स दिए हुए हैं, जो 9 इंडिकेटर्स हर एक टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग वर्क करते हैं। और अपार्ट फ्रॉम दिस, सेंटिमेंट ऑप्शंस में अगर आपको ट्रेड करनी है, पर्टिकुलर इसी स्क्रिप्ट की बता रहा हूँ, JSW स्टील, तो आपने फर्स्ट सेकंड थर्ड जब ये चीज देखी, उसके बाद फोर्थ कंफर्मेशन आपको यहाँ देखना है। अब फोर्थ कंफर्मेशन कैसे देखना है? जो सेंटिमेंट्स देख रहे हो आप, अप या डाउन, ठीक है। ये तीनों सेंटिमेंट 70% से अबव होने चाहिए। जिस भी तरफ ये 70% से अबव होंगे, उस तरफ आपकी जो कंफर्मेशन है वो ज्यादा अच्छी रहेगी। तो जैसे कि मैंने बताया, यहाँ पर डेटा आपके पास 10 बजे आ जाएगा ऑप्शंस के अंदर, ठीक है। तो 10 बजे मुझे क्या कंफर्मेशन मिला? मुझे मिला बाय करना है, ठीक है। बाय करना है, तो मेरे को ये उस टाइम पे भी अगर मैं बात करूं, तो ये अप साइड में था। अप साइड में क्यों था? अगर आप ये देखो, मैं यहाँ दिखाता हूँ, ठीक है। अब तो शायद ये माइनस में चला गया होगा यहाँ JSW स्टील। मैं आपको दिखाता हूँ फिर भी, जस्ट नहीं, अभी भी देखो प्रॉफिट में ही हूँ। मैंने JSW का कॉल ऑप्शन लिया था, किस बेसिस पर? ये डेटा मैंने देखा था, ठीक है। 10:30 का मैं बात कर रहा हूँ, एकदम करेक्ट 10:30 मैंने एंट्री बनाई थी, जब मैंने ये सिग्नल यहाँ पर देखा था बाय। यहाँ पर उस टाइम पे तीनों सेंटिमेंट्स अप थे, ये भी अप थे। तो मैंने क्या किया? 756.92 इसके नियर बाय वाला स्ट्राइक मैंने उठाया पाइवेट पॉइंट के। तो इसके नियर बाय मुझे यही स्ट्राइक दिख रहा था, 760। तो इसका मैंने एक कॉल ऑप्शन लिया, ठीक है। उस टाइम पे जो प्राइस था, आपके सामने प्राइस है, ये रिटर्न्स, ठीक है। बट अगर मैं बात करूं कि एक्चुअल कितना रिटर्न मुझे हुआ था, तो मैंने स्नैपशॉट लिया हुआ है, ठीक है। स्नैपशॉट में टाइमिंग आपको दिख रही होगी 11:09, ठीक है। उस टाइम पर अगर आप जाके देखोगे, तो इसने मुझे कितने के रिटर्न्स दे रहा है? मुझे यहाँ पर ऑलमोस्ट 1800 रुपए के ये रिटर्न्स देख रहा है। आप अपने अपने ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म ऐप जो भी आप यूज करते हैं, वहां पर सिंपली जाके देख भी सकते हो। और अभी भी ऑलमोस्ट मुझे 405 रुपए का रिटर्न्स तो दे ही रहा है ये स्टॉक, ठीक है। सॉरी, ऑप्शंस। स्टॉक्स की हमने बात कर ली कि किस तरीके से आप स्टॉक फाइंड कर सकते हो, सेम उसी तरीके से मैंने ऑप्शंस का आपको बता दिया, ठीक है। ये तो था सेकंड कंफर्मेशन, ठीक है। पहला हमने क्या देखा था? पहला हमें यहाँ से स्टॉक मिल लेना था। फॉर एन एग्जांपल, यहाँ से जैसा रेन है, ठीक है। सेम फिर डेप्थ में एनालिसिस करना, मैंने आपको बताया भी, बाय बाय बाय, इसके ऊपर आपको बाय करना है, सेंटिमेंट्स प्रॉपर ऐसे थे, ठीक है। सेम वही सिनेरियो यहाँ पर भी रिपीट हुआ, इस तरीके से आप इसमें भी वही कंसर्न कर सकते हैं, ठीक है। तो पहली चीज हमने क्या देखा? पहली चीज हमने यहाँ से स्टॉक फाइंड करना देखा, उसको डीप में एनालिसिस। सेकंड हमने यहाँ से देखा सेक्टर स्ट्रेंथ रैंकिंग में। एंड थर्ड एंड फोर्थ,
बहुत ही ज्यादा सिंपल है, जस्ट वन टैप पे आपको पता चल जाएगा। बस आपको ये डिसाइड करना है कि आपको बाइंग साइड में करना है या सेलिंग साइड में करना है, ठीक है। सिंपली मस्ट वॉच पर आना है। मस्ट वॉच पर आने के बाद आपके पास दो ऑप्शंस हैं। सॉरी, ऑप्शन तो टोटली आपको तीन यहाँ पर देखने को मिलेंगे, ठीक है। पहला ऑप्शन आपको दिखेगा निफ्टी 50 रैंकिंग, सेकंड ऑप्शन आपको दिखेगा एफएनओ रैंकिंग, और थर्ड ऑप्शन है स्टॉक पोजिशनल, ठीक है। एक मिनट में कंसर्न ले लेता हूँ। साहिल जी का एक कंसर्न है, सर वॉल्यूम डेटा से क्या पता चलता है? साहिल, आप कौन से वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, एक बार थोड़ा सा डिफाइन करेंगे। जो इंट्राडे डेटा में मैंने आपको दिखाया, ये जो फिर डिलीवरी में हमने बात करी कि पर्टिकुलर डे बाय डे कितने रिटर्न्स आ रहे हैं। ओआई चार्ट, ठीक है। तो सिंपली अभी हमने जो एग्जांपल लिया था जेएसडब्ल्यू का, उसे की बात कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैंने देखा इंट्राडे डेटा में आया मैं, ठीक है। अब उससे थोड़ा सा नीचे आया, यहाँ पर मुझे क्या मिला, कॉल ऑप्शन एंड पुट ऑप्शन, दोनों डेटा मेरे सामने आ रहे हैं यहाँ पर। अब मुझे क्या देखना है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर वॉल्यूम मुझे दिख रही है, ठीक है, कि वॉल्यूम कैसे आ रही है। अगर मैं बात करूं कॉल ऑप्शन की 8,200, सॉरी 820 रुपए पे कितना टोटल जो परसेंटेज, अगर मैं बात करूं, ये देख रहे हो यहाँ पर आपको परसेंटेज क्यों दिख रहा है, क्योंकि सबसे ज्यादा जो बाइंग या सेलिंग है वो इसके नियर बाय हो रही है, ठीक है। अभी भी टोटल यहाँ पर ओआई कितना है, ओपन इंटरेस्ट, जो अगर मैं बात करूं 1,47, जस्ट वेट अ मिनट, हाँ 14,70,000 का अभी यहाँ पर ओआई क्रिएट है। अब ओआई का मतलब क्या है, ठीक है। ओआई का मतलब आपको मैंने यहाँ पे बताया भी है कई बार, फिर भी बता देता हूँ। बेसिकली द टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रैक्ट सच एज डेरिवेटिव और फ्यूचर्स, सॉरी ऑप्शंस और फ्यूचर्स दैट हैव नॉट बीन सेटल्ड। तो सेम वही लॉजिक वो मुझे यहाँ पर भी रिप्रेजेंट कर रहा है साहिल, कि जो ओआई है, यानी कि इस प्राइस पर, इस पर्टिकुलर स्ट्राइक पे इतने कॉन्ट्रैक्ट्स अभी भी पेंडिंग बने हुए हैं, और ये कॉन्ट्रैक्ट जो है क्वांटिटी में है, ना कि लॉट्स में है, ठीक है। और इसका जो ज्यादा यूज है ऑप्शन चेन का या ओआई चार्ट्स का, वो हम इंडेक्स एनालिसिस में करते हैं। स्टॉक या स्टॉक एनालिसिस में हमारे पास ये 9 इंडिकेटर्स हैं, जो कि हमें पर्टिकुलर हमारे टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंगली हमें बताते हैं कि क्या करना है, और फिर इंट्राडे डेटा में आके हम उस सिनेरियो को मेट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट था आनंद जी का, दीज पाइवेट आर फॉर इंट्राडे और डिलीवरी। बेसिकली आनंद जी, ये जो पाइवेट पॉइंट है, ये इंट्राडे के प्रोस्पेक्टिव से होता है, और 9:15 के बाद जब मार्केट ओपन होती है उसके बाद ही आपको मिलने लग जाता है यहाँ पर, ठीक है। ये दे देते हैं हम डेटा, और उस डेटा के अकॉर्डिंगली जो टाइम फ्रेम के जो इंडिकेटर्स आप देख रहे हो, ये इंडिकेटर्स भी अपना वर्क चालू कर देते हैं, रनिंग उस तरीके से करने लगते हैं कि प्रॉपर किस तरीके से वर्क करना है, ठीक है। तो दो चीज मैंने आपको बता दी। थर्ड अब बात कर लेते हैं, जो मैंने आपको बोला था कि दो टैब पर आप अपने स्टॉक्स फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अब वो दो टैब क्या है, सिंपली मुझे अगर निफ्टी 50 में ट्रेड करना है, निफ्टी 50 में क्यों ट्रेड करना है, निफ्टी 50 की रैंकिंग वाइज, क्योंकि निफ्टी 50 जो स्टॉक्स है, इसमें मुझे जो वॉल्यूम है, वो वॉल्यूम बहुत ही ज्यादा देखने को मिलती है, ठीक है। अगर मैं बात करूं एज कंपेयर टू प्रीवियस डे, जैसे कि वॉल्यूम जो है निफ्टी 50 में ज्यादा मेरे को वॉल्यूम देखने को मिलती है, तो जैसे मैंने निफ्टी 50 रैंकिंग पे क्लिक किया, मेरे पास जो स्ट्रॉन्ग 5 थे वो आ गए, और जो वीक 5 थे वो आ गए। अब मुझे यहाँ से सिंपली ग्रीन में जो दिख रहे हैं, इट मीन ये हाईलाइटेड में, ये मुझे ज्यादा क्लैरिफिकेशन दे रहे हैं कि अपसाइड में जाते दिखेंगे, जिसमें जेएसडब्ल्यू का एग्जांपल मैं ऑलरेडी आपको दे चुका हूँ डेप्थ में किस तरीके से एनालिसिस करना है, ठीक है। सेम अगर डाउन साइड में आना है, तो डाउन साइड में ये देख रहे हो भारतीय एयरटेल या कोटेक। अब डाउन साइड की बात कर लेते हैं, अप साइड की तो हमने बात कर ली, ठीक है। डाउन साइड में यहाँ पर अभी लेकिन कोई सिग्नल नहीं आ पा रहा है मेरे पास भारतीय एयरटेल के अंदर, तो मैं अनदर स्टॉक फाइंड करूंगा, ठीक है। इसको देखते हैं, कोटेक महिंद्रा बैंक, ठीक है। अब जैसे मैंने कोटेक पे टैप किया, टेक्निकल इंडिकेटर्स क्या कह रहे हैं, सेल, हाईएस्ट डिलीवरी सेल करी गई है, किस प्राइस पर सेल करी गई है, 1953 रुपए पे, ऑलमोस्ट 100 रुपए नीचे आ गया उस प्राइस से। सेंटिमेंट क्या है, 89% सेल। जो हमारा एरिया था पाइवेट पॉइंट 1863 के नीचे आने पर इसको शॉर्ट करना था। इसको देखें हम यहाँ पर, कोटक महिंद्रा बैंक, ठीक है। 1860 का लो था, ओपन हाई ये था। अब आज के दिन में जस्ट वेट अ मिनट, कोटक महिंद्रा बैंक, यही कैंडल थी ऑलमोस्ट,
यहाँ पर ओपन हुआ था 1875, नीचे आया 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 किस प्राइस पर, हमारी जो रेंज थी, हमारी रेंज थी ये, पहली ही कैंडल में मेट होती है हमारी रेंज, ठीक है। 18 जो लो लगाया इसने 1864, फिर अगेन अप गया, फिर बट अगेन यहाँ तक जो इसने हाई लगाया, कहाँ का हाई लगाया, 1882 का। और अगर आपने मॉर्निंग में देखे, जैसे कि हमने शॉर्ट करने के बाद बोला, तो जो पहला टारगेट था, अगर आपने यहाँ पर इसको शॉर्ट किया, ठीक है, तो उस टाइम पे कैश की बात कर रहा हूं मैं अभी, पहला आप शॉर्ट करोगे तो आपका पहला टारगेट ये होगा, स्टॉप लॉस ये होगा, अब रिवर्स हो जाएगा सिनेरियो, ठीक है। तो वो चीज, तो जो इसने हाई लगाया, कहाँ का हाई लगाया, ऑलमोस्ट 1882 रुपए का हाई लगाया पहले इसके नियर बाय, बट सेकंड पे नहीं गया, बट उसके बाद डाउन आया, जो पहला इसका वो था, ठीक है, टारगेट, वो ऑलमोस्ट उसके नियर बाय आया था 1844 रुपए के। तो इस तरीके से आप देख सकते हो डाउन सेंटीमेंट पे सेम, अगर इसी के आपको ऑप्शंस में ट्रेड करनी है, तो तीनों सेंटीमेंट 70% से अबव है, ठीक है। 10 बजे डेटा आ जाता है, 10 बजे के बाद आप यहाँ पे भी ट्रेड कर सकते हैं ऑप्शन में। सेंटिमेंट्स क्या है, सेल है ऑप्शन सिग्नल, तो 10 बजे अगर आप इसका एक पुट ऑप्शन बाय करते हैं, ठीक है, किस प्राइस के, 18,660 सॉरी 1863 रुपए के नियर बाय जो स्ट्राइक है यही है, इसका अगर 10 बजे एक पुट ऑप्शन बाय करते हैं, तो आप देख सकते हैं अपने ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म ऐप पे अभी ये प्राइस चल रहा है, उस टाइम पे क्या प्राइस था, ये आप इसको कंफर्म कर सकते हैं, ठीक है। थर्ड ऑप्शन तो ये था, एंड फोर्थ ऑप्शन सेम एफएनओ रैंक, जो निफ्टी 50 रैंकिंग है इसी की तरह है एफएनओ रैंकिंग, यानी कि फ्यूचर एंड ऑप्शंस के जितने स्टॉक्स हैं टोटली, वो सारे स्टॉक्स यहाँ पर मिल जाएंगे। अब उनकी रैंकिंग वाइज आपको सारी चीजें मिलेंगी, ठीक है। सो जैसा मैंने यहाँ पे देखा, टाटा कम्युनिकेशन आप साइड में दिख रहा है, और वीक में अभी पर्टिकुलर है नहीं हाईलाइटेड, तो एफएनओ रैंकिंग में टॉप पर है टाटा कम्युनिकेशन। क्यों टॉप पर, अगर मैं बात करूं, ऑल दोस इसको नीचे आऊं, कितने स्टॉक्स हैं, 187 स्टॉक्स है, बट 187 स्टॉक्स में से सिर्फ एक स्टॉक काफी अच्छा परफॉर्म करता दिख रहा है, टाटा कम्युनिकेशन, दूसरा है डिक्सन। फॉर एन एग्जांपल टाटा कम्युनिकेशन, ठीक है, मैंने इस पर टैप किया, वही सिनेरियो अब यहाँ पे रिपीट, बाय बाय बाय, तीनों कंफर्मेशन, इस प्राइस के ऊपर मैं बाय करूंगा, सिनेरियो ऑप्शंस के लिए क्या करना है, फिर मैंने उसको जो प्राइस है 1565 के सबसे नियर बाय जो स्ट्राइक है यही है 1580 या 1560, ठीक है, जिसका मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल भी लेके आपको दिखा रखा है, ठीक है। टाटा कम्युनिकेशन 10:33 पर मैंने एक कॉल ऑप्शन लिया था 1580 का, 73 रुपये उस टाइम पे प्राइस था, 96 अभी रिफ्रेश करके देखते हैं एक बार कहाँ है, ठीक है। अभी भी मुझे 10,000 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है इस एक लॉट के अंदर, यहाँ पे मैंने सिर्फ सिंगल लॉट लिया है, जिस सिंगल लॉट के रिटर्न्स आप देख रहे हैं, अब पहले के तो देख ही चुके हैं आप, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख सकते हो, अगर आपको कोई स्टॉक फाइंड करना है तो किस तरीके से आप स्टॉक फाइंड कर सकते हो, रिटर्न्स ले सकते हैं आप एक पर्टिकुलर स्टॉक्स के अंदर टोटली। जैसा कि मैंने जो देखा था और मैंने जो पोजीशंस बनाई थी, मैंने इसका स्क्रीनशॉट जब भी ले लिया था 11:09 पर, आप देख रहे हो 10,000 का जो प्रॉफिट था, ऑलमोस्ट यहीं पे मैंने इस पोजीशन को फिर आगे कर दिया था। ये टेस्टिंग के लिए मैंने आप सभी को दिखाया कि किस तरीके से आप इस लाइव डेटा को देखकर कितना ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं एज कंफर्मेशन टू ऑप्शन, सॉरी जो निफ्टी या बैंक निफ्टी में उसके अपार्ट फ्रॉम आप ऑप्शंस में, स्टॉक ऑप्शंस में किस तरीके से अच्छे रिटर्न्स निकाल सकते हैं। क्यों, क्योंकि इसके एडवांटेज आपको ये मिलते हैं कि देखो जो निफ्टी की एक्सपायरी है, निफ्टी में आपके पास दो एक्सपायरी मिलती है, एक होता है वीकली, एक होता है मंथली, बट स्टॉक ऑप्शन में आपके पास सिंपली मंथली एक्सपायरी है। तो वहां पर अगर आपका एक आधा दिन खराब भी जाता है और सेंटीमेंट लेकिन फेवर में हो, तो आप पोजीशन होल्ड भी कर सकते हो, बट सेंटीमेंट फेवर में होना चाहिए। और वो कैसे पता चलेगा, वो पर्टिकुलर डेप्थ में एनालिसिस करके पता चलेगा। फिर उसके बाद डिलीवरी यहाँ पर आप देखेंगे पर्टिकुलर कैसी चल रही है उसके अंदर। थर्ड, डिलीवरी एवरेज स्कैनर आपको ये रिप्रेजेंट करता है, जैसे कि एक मिनट हमने बात करी थी कि डिलीवरी एवरेज स्कैनर का यहाँ पे वर्क क्या है। तो जो डिलीवरी एवरेज स्कैनर है, ये आपको सिंपली ये रिप्रेजेंट करता है कि परसेंटेज वाइज आप देख सकते हो कि कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जिसमें 50% से या 60% से ज्यादा डिलीवरी में बाइंग हो चुकी है, 80% से ज्यादा किस स्टॉक में डिलीवरी में बाइंग हो चुकी है, तो वो ये दो स्टॉक्स हैं, ठीक है। सेम स्टॉक पोजिशनल, अगर पोजिशनल बेसिस के लिए, इंट्राडे के लिए तो हमने बात कर ली कि चार तरीके मैंने आपको बताए। पहला, डैशबोर्ड पर जाके जो आपको टाइम फ्रेम आते हैं उसके अकॉर्डिंग। सेकंड, मैंने आपको बताया सेक्टर स्ट्रेंथ रैंकिंग में। थर्ड, आपको निफ्टी 50 रैंकिंग। और फोर्थ, एफएनओ रैंकिंग। अब पोजिशनल बेसिस के लिए आपको स्टॉक चाहिए, वो कैसे मिलेगा, जस्ट वन टैप, और यहाँ पर आप अदानी पोर्ट्स, सीएमपी क्या है उसका, बाय कितने के ऊपर करना है, सेल कितने के नीचे, टारगेट्स क्या है, स्टॉप लॉस क्या है, सेंटिमेंट अप या डाउन, हाईएस्ट डिलीवरी,
सेम उसी को फिर क्लिक करके फॉर एन एग्जांपल बजाज फिनसर है, और ज्यादा डीप पे एनालिसिस कर सकते हो। जो डीप में एनालिसिस मैंने आपको बताई, बाय बाय बाय, ठीक है, और 70% से अबव हो जिस भी तरफ उस तरफ, तो अभी डेटा न्यूट्रल है। क्लियर? तो इस तरीके से प्रॉपर्ली आप देख सकते हैं कि क्या आपको कैसे स्ट्रेटेजी करनी है। अब बात करी हमने स्टॉक में कि किस तरीके से आप स्टॉक को सिलेक्ट कर सकते हैं। साहिल जी का कंसर्न है सर, बैंक निफ्टी के चार्ट के नीचे वॉल्यूम चार्ट दिया है। साहिल जी, जो आप बैंक निफ्टी के नीचे बोलते हैं ओवाई चार्ट, जैसे मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे, बैंक निफ्टी ओवाई टेबल CW, ठीक है, यहाँ पर आपको नहीं मिलता है, यहाँ पे आपको सिर्फ एक ट्रेंड लाइन देते हैं हम। ओवाई चार्ट यहाँ पर अगर मैं बात करूँ बैंक निफ्टी की, जो आप देख रहे हैं ग्रीन एंड रेड, ठीक, ये बेसिकली पोजीशंस बताता है। जो यहाँ पर आप पोजीशंस देख रहे हैं, जैसे कि सबसे ज्यादा भी ग्रीन जो बड़ी कैंडल है वो कहाँ पर है, 44,200 पर है, जो कि 99 लाख अप्रोक्सीमेटली यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा, 99,21,950। और पुट साइड का भी सेम वहीं पर बना हुआ है, 86 लाख अप्रोक्सीमेटली। अब यहाँ पर आओगे तो वही चीज आपको देखने को मिलेगी, ठीक है, जस्ट वेट अ मिनट, ठीक है, 86,99,000, ठीक है, कहाँ पर देखने को मिल रही है मुझे, दोनों पोजीशन अभी जो बनी हुई है, एक ही उस पे बनी हुई है 44,000 पर पर्टिकुलर। सो वही चीज मुझे यहाँ पर भी देखने को मिल रही है, ठीक है, 99 लाख कॉन्ट्रैक्ट जो सबसे ज्यादा है। ऑल दोज अगर मैं बात करूं तो टोटली 13 स्ट्राइक्स हैं, 44,800 से लेके 43,600 तक के 13 स्ट्राइक्स हैं। इसमें जो सबसे ज्यादा ओआई क्रिएट है वो यहाँ पर क्रिएट है 44,000 पर कॉल साइड, पुट साइड में भी सेम क्रिएट है। तो वो चीज आपको बताता है ओआई चार्ट। हाँ समीर जी, जो डिलीवरी वाला डेटा की बात कर रहे हैं, अगर आप इस डिलीवरी के डेटा की बात कर रहे हैं, सो ये डेटा और ये डेटा जो नीचे डिलीवरी एवरेज स्कैनर है, ये आपको इवनिंग में मिलता है 6 बजे के बाद, आज के दिन का, पिछले दिन का आपको मिल जाता है। सेम डे में यहाँ पर अपडेट नहीं होता है, क्योंकि सेम डे सिर्फ वॉल्यूम दिखती है, एक्चुअल वॉल्यूम निकल कर नहीं आती है कि कितने बाय हुए और कितने सेल हुए। कुछ ऐसे भी होते हैं जो इंट्राडे में बाय सेल होते हैं, बाइंग डिलीवरी में नहीं जाते हैं, तो वो आपको वॉल्यूम में देखने को मिलता है, बट जो डिलीवरी में जाते हैं वो अलग देखने को मिलता है। तो वो चीज आपको जो सेम डे का डेटा है वो 6 बजे के बाद अपडेटेड मिलेगा डिलीवरी का। लाइव डिलीवरी दिखाते हैं, लाइव ही दिखाया मैंने अभी आपको ये सारा डेटा किस तरीके से वर्क करता है। जो स्ट्रेटेजी मैंने बनाई थी उसके रिटर्न्स भी आपको दिखाए मैंने किस तरीके से, सामने ही दिखाया आपको। आप अपने अपने ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म ऐप में कंफर्म भी कर सकते हैं। आप मेन एक बार रिकैप करते हैं फटाफट से, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। इंडेक्स जो एनालिसिस करें हम आज, इंडेक्स एनालिसिस किस में करें हम, ठीक है, निफ्टी का इंडेक्स एनालिसिस करके बताऊं या बैंक निफ्टी का, फटाफट से एक बार रिकैप करें क्यूएनए बॉक्स में। तो निफ्टी या बैंक निफ्टी, किस इंडेक्स से स्टार्ट करें? आनंद जी का कंसर्न है, हाउ डू वी इंटरप्ट द चार्ट्स मेंशन बिलो द स्टॉक। तो सिंपली जैसे कि देखो आनंद, क्या होता है बेसिकली यहाँ पर, अब जैसे हमने बात करी, ठीक है, जेएसडब्ल्यू की बात करी, ये हमने यहाँ पर ये डेटा देखा, ठीक है, ये डेटा देखा, ये देखने के बाद मैंने क्या किया, ये देखा, इसके नियर बाय बाय कर लिया। अब ये जो ओआई चार्ट है, ये ओआई चार्ट मुझे वही पोजीशंस बता रहा है कि इन इन स्ट्राइक पर कितनी कितनी पोजीशंस बनी है। मैं 800 की बताऊं तो 800 पे यही है 12,08,000। अब मैं यहाँ के देखूं तो वही है, अब ये चेंज हो गया है, ठीक है, थोड़ा सेम वही चीज, ये टोटल मुझे बताता है कि टोटल ओआई क्या है। अब ओआई चेंज कैसे कैसे हो रहा है, यानी कि अगर मैं बात करूं 12 जून को क्या ओआई था, 13 जून को क्या हुआ ही था, तो वो सारी चीजें आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये पोजीशंस बताता है कि हर एक स्ट्राइक पर कितनी कितनी पोजीशंस बनी हुई है, और ये पोजीशंस जो है क्वांटिटी में है, लॉट्स में नहीं है, ठीक है। सर ओवाई चार्ट से सब कुछ, साहिल जी, ओवाई चार्ट के बेसिस पे कभी ट्रेड करनी ही नहीं होती है सर। सिर्फ ओवाई चार्ट से एक हेल्पिंग आपको मिलता है कि मार्केट का रेसिस्टेंस और सपोर्ट क्या है। सेम वही चीज यहाँ पर भी ये बता रहा है कि अगर मैं कॉल साइड की बात करूं तो यहाँ पर है 12,08,000 और यहाँ पर है 11 लाख, ठीक है, सबसे ज्यादा है 800 पर, जिसलिए ये क्या काम कर रहा है मेरा कॉल साइड में रेसिस्टेंस का, ठीक।
सिर्फ, और सपोर्ट में जो रेड वाला है सबसे ज्यादा किधर है, 700 पर है, 92 लाख सॉरी, और वो यहाँ पर आप देख सकते हो सपोर्ट का काम कर रहा है जो रेड कैंडल है। तो ये खाली सपोर्ट और रेजिस्टेंस बताती है, ट्रेड आपको नहीं बोलती कि आप इसको देख के ट्रेड ले लो, ठीक है। ये खाली आपको पोजीशंस बताती है कि इस स्ट्राइक पर अगर फॉर एन एग्जांपल किस स्ट्राइक पर कितनी पोजीशंस बनी हुई हैं, उस पोजीशंस को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है साहिल जी, क्लियर। आनंद जी, बैंक निफ्टी, समीर निफ्टी, निफ्टी निफ्टी, परफेक्ट। सो निफ्टी का कंसर्न ज्यादा आ रहा है तो निफ्टी से ही स्टार्ट करते हैं, ठीक है। बैंक निफ्टी का भी व्यू दे दूंगा एक बार अगर टाइम बचा तो, ठीक है। सिंपली यहाँ पर मुझे डेरिवेटिव पर आना है। अब डेरिवेटिव पर आने पास मेरे पास दो ऑप्शंस आते हैं, क्या क्या ऑप्शंस हैं, जैसे मैं आया निफ्टी ओआई टेबल सी डब्ल्यू, बैंक निफ्टी ओआई टेबल सी डब्ल्यू। अब ओआई टेबल जो है ये ओपन इंटरेस्ट टेबल है, ठीक है। सी डब्ल्यू का मतलब है करंट वीक, उसके नीचे आप देखोगे नेक्स्ट वीक, यानी कि नेक्स्ट वीक का जो भी करंट एक्सपायरी, आप सभी को पता है कल की हमारी एक्सपायरी है 15 जून की, ठीक है। बट नेक्स्ट एक्सपायरी की बात करूं न्यू वीक, तो ये 22 जून की एक्सपायरी के बारे में उसका डेटा रिप्रेजेंट करेगा। ओवाई टेबल फिर निफ्टी के देख सकते हो, ओवाई चार्ट्स, ओवाई चार्ट्स आप सपोर्ट और रेसिस्टेंस के लिए देखते हैं, बट मैंने आपको वहीं पे बताया कि किस तरीके से आप ओवाई टेबल में ही सपोर्ट रेसिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। और प्लीज इसको थोड़ा सा इग्नोर करिएगा, क्यों, क्योंकि ये सिर्फ सपोर्ट और रेसिस्टेंस आपको बताता है, ठीक है। हाँ, समटाइम आप उस सपोर्ट और रेसिस्टेंस को देख के ट्रेड कर सकते हो, बट ऑलवेज नहीं, ऑलवेज ट्रेड नहीं करनी हो सपोर्ट रेसिस्टेंस को, क्योंकि 10 में से 7 बार रिजल्ट आपके फेवर में मिलेंगे, बट 3 बार रिजल्ट्स उसके नेगेटिव भी मिलेंगे। तो इसलिए डेटा को भी प्रॉपर वॉच करना होता है, वॉच लाना होता है, ठीक है। फिर ओवाई टेबल मंथली, मंथली कॉन्ट्रैक्ट्स आप यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। सिंपली ओवाई टेबल पे टैप किया, जो कि व्यूवर्स का कंसर्न था, निफ्टी ओवाई टेबल टैप करने के बाद 15 जून 2023 जो हमारी करंट एक्सपायरी है उसका डेटा आ गया यहाँ पर। अब ये ऑप्शन चेन है, इसमें एक लाइन यहाँ पर मेंशन है, यूज डेटा आफ्टर 10:30 AM। इट मींस इसका क्या मतलब है, ये सिंपली ये डिफाइन करता है कि मुझे ये जो सॉफ्टवेयर है, अगर मैं इस डेटा को फॉलो कर रहा हूँ तो 10:30 के बाद ही मुझे ट्रेड करना है, 10:30 से पहले मुझे अवॉइड करनी है ट्रेड, ठीक है। 10:30 के बाद ही मैं ट्रेड प्रेफर करूंगा, क्यों, क्योंकि मॉर्निंग में मार्केट के अंदर वॉल्यूम बहुत ज्यादा होती है, उस टाइम पे जो रिस्क है बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो इसलिए उस रिस्क को अवॉइड करने के लिए हम बोलते हैं कि 10:30 के बाद आप ट्रेड करें, ठीक है। अब लेफ्ट हैंड साइड में आप कॉल ऑप्शन देख रहे हैं, राइट हैंड साइड में पुट ऑप्शन देख रहे हैं। लास्ट मींस लास्ट ट्रेडेड प्राइस क्या था, ओपन इंटरेस्ट, जो मैंने आपको बताया ओपन इंटरेस्ट क्या होता है, जो टोटल कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं पेंडिंग कॉन्ट्रैक्ट्स किसके, डेरिवेटिव्स के। अब डेरिवेटिव्स में क्या क्या आता है, फ्यूचर एंड ऑप्शंस जो अब तक सेटल नहीं हुए हैं, ठीक है, सेटल नहीं हुए, इट मींस कैरी कर रखी है पोजीशंस। चेंज इन ओआई प्रीवियस डे के अकॉर्डिंग आज के दिन में क्या चेंजेस आए। अब परसेंटेज वाइज बात करूं तो ये टोटल ओआई है यहाँ पर 1,15,00,000, बट जिसमें से आज के दिन में 58 लाख नए कॉन्ट्रैक्ट्स आए, यानी कि 101%, कल के मुकाबले 101% कॉन्ट्रैक्ट्स आज ज्यादा बने। यहाँ पे 55% कॉन्ट्रैक्ट ज्यादा बने कल के अकॉर्डिंगली, परसेंटेज आपको वही रिप्रेजेंट करता है। सेम 18,750, ये आपको क्या रिप्रेजेंट करता है, ये आपको सिंपली यही रिप्रेजेंट करता है कि जो डेटा है, अगर मैं बात करूं 18,750 पर, आज मार्केट मॉर्निंग में जो ओपन हुआ वो इसी लेवल के आसपास ओपन हुआ, तो इसीलिए हमारा एटीएम होता है एट द मनी। इसके नियर बाई आप देखोगे परसेंटेज जो है सबसे ज्यादा देखने को मिलेगी, ठीक है, एक स्ट्राइक ऊपर और एक स्ट्राइक नीचे, ठीक है। यहीं पर आपको सबसे ज्यादा बाइंग और सेलिंग देखने को मिलेगा, क्योंकि एटीएम के नियर बाय ही सबसे ज्यादा जो लोग हैं अपनी बाइंग और सेलिंग को प्रेफर करते हैं। अब सेम जो मैंने आपको बताया था कॉल साइड में जो डेटा आप देखेंगे सबसे ज्यादा हाईलाइटेड नंबर, इट मीन 19,050 से लेके 18,450, टोटल 13 स्ट्राइक्स हैं। इन 13 स्ट्राइक्स में सबसे ज्यादा जो ओआई बना हुआ है वो बना है 1,39,लाख, कहाँ पर, 18,700 पर। और 800 पर कितना है, 1,37,00,000, तो ऑलमोस्ट सिर्फ 2 लाख का गैप है, भी हो सकता है जो निफ्टी ने रिवर्सल दिया है तो आप पे अप साइड में जाता दिखे, यहाँ से जो कॉल राइटर्स हैं या भी आप साइड में जाते हुए दिखे अपनी पोजीशंस कैरी करते, बट एज ऑफ नाउ रेसिस्टेंस ये है हमारा, और सपोर्ट जो है, सपोर्ट हमारा पुट साइड में मैं देखूंगा 18,700 पर, ये मेरा सपोर्ट है, क्लियर। पेरेंटली उसके बाद थर्ड कंफर्मेशन इंट्राडे डेटा। इंट्राडे डेटा में आपको एक ट्रिपल कंफर्मेशन स्ट्रेटेजी है, वो ट्रिपल कंफर्मेशन स्ट्रेटेजी फॉलो करनी होती है हमेशा, ठीक है। अब वो ट्रिपल कंफर्मेशन स्ट्रेटेजी क्या है, स्नैपशॉट ले सकते हैं आप, मैं दिखा देता हूँ आपको। ट्रिपल कंफर्मेशन स्ट्रेटेजी ये है हमारी, जो पहली कंफर्मेशन है, पहली कंफर्मेशन मुझे कहाँ से मिलेगी,
पहली कंफर्मेशन मिलेगी चेंज इन ओपन इंटरेस्ट का जो टोटल है, जिस भी तरफ कम रहेगा उस तरफ मेरी पहली कंफर्मेशन। सेकंड, पुट कॉल रेशियो 1.25 से अबव तो मैं कॉल साइड जाऊंगा, 0.80 के नीचे तो मैं पुट साइड में जाऊंगा। ये मेरा क्या काम करेगा, सेकंड कंफर्मेशन का, ठीक है। थर्ड एंड फाइनल कंफर्मेशन, बोथ सिग्नल आर सेम डायरेक्शन, ऑप्शन सिग्नल एंड वीवैप सिग्नल, दोनों सिग्नल अगर सेम डायरेक्शन में बाय हैं या दोनों सिग्नल सेम डायरेक्शन में सेल है, जब भी मैं जाऊंगा, अगर एक सिग्नल बाय है और एक सिग्नल सेल है तो उस टाइम पे मैं अवॉइड करूंगा। क्यों अवॉइड करूंगा, क्योंकि उस टाइम पे जो कंफर्मेशन है वो मेट नहीं हो रही है, ठीक है। अब इसको देख लेते हैं लाइव डेटा के अकॉर्डिंग, ठीक है, कि किस तरीके से मेट करनी होती है ट्रिपल कंफर्मेशन। पहली चीज, 12-15 का डेटा है मेरे पास, 12-15 होते ही, ठीक है, 5 मिनट और 15 मिनट, दो टाइम फ्रेम है, दोनों टाइम फ्रेम में जो मुझे कंफर्टेबल लगता है उसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर रिसर्च कर सकता हूँ। पहली कंफर्मेशन मैंने आपको बताया चेंज इन ओवाई का जो टोटल है। अब चेंज इन ओवाई का टोटल आप यहाँ पर देखेंगे आके, ठीक है, कॉल साइड का ये रहा, पुट साइड का ये रहा, सेम वही डेटा आप यहाँ पे जो कॉल एंड पुट देख रहे हैं, ये चेंज इन ओवाई टोटल कॉल साइड का है, चेंज इन ओवाई पुट का है, ठीक है, यहाँ पर मेंशन है। पहली कंफर्मेशन, जिस भी तरफ डेटा कम रहेगा, कम किस तरफ है, कॉल साइड में, कितना है 2,44,00,000। वहीं पर अगर मैं बात करूं पुट साइड की तो यहाँ पर डेटा है 3,03,00,000 अप्रोक्सीमेटली। तो पहली कंफर्मेशन मुझे क्या मिलती है कि डेटा कम है कॉल की तरफ, तो मैं कॉल की तरफ जाऊंगा। सेकंड, पीसीआर 1.25 से अबव तो कॉल ऑप्शन, 0.80 से नीचे तो पुट ऑप्शन। तो अभी जो सिनेरियो बन रहा है अभी के अकॉर्डिंग है 1.24 है, 1.25 से ऊपर नहीं है और 0.80 से नीचे भी नहीं है, अभी न्यूट्रल है। तो अभी मैं सेकंड कंफर्मेशन मेरी मेट नहीं होती है। थर्ड कंफर्मेशन, ऑप्शन सिग्नल एंड वीवैप सिग्नल, जो बोथ सिग्नल है सेम डायरेक्शन में होने चाहिए। अब इनका यूजेस क्या है, जो ऑप्शन सिग्नल है ये आपको ऑप्शंस की एक्टिविटीज के बारे में बताता है कि ऑप्शंस में लोग क्या कर रहे हैं। सेम ऐसे ही वीवैप आपको फ्यूचर्स की एक्टिविटी बताता है कि फ्यूचर्स में लोग क्या कर रहे हैं, फ्यूचर्स में बाय कर रहे हैं या फ्यूचर्स में सेल कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी बाय है और यहाँ पर भी बाय है। ये तीनों कंफर्मेशन जब मैट हो उसके बाद मुझे ट्रेड लेनी होती है। तो जैसे ये कंफर्मेशन मैट नहीं थी, ठीक है, बट मान के चलते हैं हम, क्योंकि मेरे को एक डेटा आपको दिखाना है कि किस तरीके से आपको करना है फिर उसके अंदर। तो यहाँ पे क्या करना है कि जैसे कि ये तीनों कंफर्मेशन जब मैट हो रही है तो उसके बाद मैं क्या करूंगा कि मैं ये देखूंगा जो 18,000 का ये जो प्राइस है, ठीक है, ये किस चीज का प्राइस है। ये बेसिकली जो प्राइस आप देख रहे हैं ये आपका जो फ्यूचर का प्राइस है। अगर मैं स्पॉट की बात करूं तो निफ्टी इंडेक्स अभी चल रहा है 18,744 के नियर बाय, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो, ये रहा, सॉरी, 18,400 746, ठीक है। बट अगर मैं बात करूं फ्यूचर्स की तो वो अभी कितना है, 18,802, वो आप यहाँ पे देख सकते हो। अब ओपन कर दिया, ठीक है, ये बेसिकली स्पॉट नहीं है, ये हमारा फ्यूचर्स है और स्पॉट ये है, ठीक है। अब ये जो प्राइस है, इसे प्राइस के साथ ये जो वीवैप आप देख रहे हो ये टेक्निकल इंडिकेटर्स है। जो टेक्निकल इंडिकेटर्स मैंने यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है, जब आप इंडिकेटर में जाके सर्च करोगे वीवैप तो आपके पास इंडिकेटर आ जाएगा, वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस इसकी फुल फॉर्म है, ठीक है, वो आ जाता है जो मैंने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। अब ये वीवैप आपको क्या रिप्रेजेंट करता है, ये आपको वॉलेटिलिटी रिप्रेजेंट करता है कि मार्केट में वॉलेटिलिटी कैसी है अभी, ठीक है। जितना प्राइस और वीवैप में गैप कम होगा आपकी जो एंट्री है उतनी ज्यादा रिस्क फ्री रहेगी। अब प्राइस और वीवैप में जितना ज्यादा गैप रहेगा आपकी जो एंट्री है उतनी ज्यादा रिस्की होती जाएगी, ठीक है, क्लियर। तो गैप कितना कितना होना चाहिए, अगर हम गैप की बात करें तो 20 पॉइंट, 30 पॉइंट, 40 पॉइंट इनफ गैप है एक फ्रेश एंट्री के लिए, ठीक है। ज्यादा गैप बियर नहीं करेंगे निफ्टी के अंदर, लास्ट टू लास्ट 70 से 80 पॉइंट। अगर इससे ज्यादा गैप आपको दिखता है निफ्टी के अंदर तो अवॉइड कर दो। क्यों अवॉइड कर दो, क्योंकि उस टाइम पे वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा हाई हो जाती है और वॉलेटिलिटी जब बहुत ज्यादा हाई होती है तो उस टाइम पर रिस्क बढ़ जाता है। तो रिस्क अगर आप लेने पे बियर है, अगर आप रिस्क ले सकते हैं, ठीक है, तो अच्छी बात है। बट अगर आप रिस्क नहीं ले सकते तो मेरा सजेशन यही रहेगा कि आप अवॉइड कर दो। क्यों, क्योंकि वॉलेटिलिटी में काम करने से अच्छा है आप एक सेफ ट्रेडिंग करें, चाहे आप हफ्ते में 4 दिन करें या 2 दिन करें, बट रिटर्न्स आने चाहिए। मैटर क्या करता है, रिटर्न। तो वॉलेटिलिटी में बस सिंपली सा आपको अवॉइड करना है। तो अगर अभी हम बात करें तो गैप कितना है, ऑलमोस्ट 21 पॉइंट का गैप था, ठीक है, जब यहाँ पे तीनों कंफर्मेशन मैट हुई 21 पॉइंट का गैप इनफ गैप था फ्रेश एंट्री के लिए। अब मैंने क्या किया, जब ये मेरी तीनों कंफर्मेशन मिली, पहला कंफर्मेशन चेंज इन वाई जिस तरफ कम है, सेकंड पीसीआर एग्जाम्प्ट बोल रहा हूं, मान के चलते हैं यहाँ पर 1.25 से अबव है, थर्ड बोथ सिग्नल सेम डायरेक्शन में बाय बाय बोल रहे हैं। तो उसके बाद मैंने क्या किया, इसके सबसे नियर बाय वाला जो स्ट्राइक है, इसके सबसे नियर बाय वाला स्ट्राइक मैंने बाय किया एज अ ऑप्शन बायर 18,802 के सबसे नियर बाय 18,800 का स्ट्राइक है, ठीक है, ये बाय कर सकता हूँ।
एज अ कॉल ऑप्शन, ठीक है। और जो स्टॉप लॉस है यहाँ पे आप देख सकते हो 18,781 है। टोटल 21 पॉइंट्स का अभी ये गैप है। अब इसमें मैं 10 पॉइंट और अपने रिस्क के अकॉर्डिंग लेस कर देता हूँ, 17,771। अब टोटल मैंने 31 पॉइंट का एसएल ले लिया, ठीक है। ये मेरा एसएल हो गया 31 पॉइंट का। और जो मैंने यहाँ पे देखा कि प्रॉपर इसके पास मैं बाय कर रहा हूँ, यानी कि 18,802 के नियर बाय मैं एक कॉल ऑप्शन ले रहा हूँ, ठीक है, 18,000 का। अब स्टॉप लॉस लगाया मैंने 18,771, यानी कि ये जो 31 पॉइंट्स का मैंने एक गैप लिया और एसएल लिया, ये पर्टिकुलर फ्यूचर्स के इंडेक्स के 31 पॉइंट्स है, ना कि मेरे इस पर्टिकुलर जो स्ट्राइक है इसके प्रीमियम के। तो ये चीज थोड़ी सी आपको ध्यान में रखनी है। अब सेम 31 पॉइंट का ही मैं एसएल ले रहा हूं, तो उसके अकॉर्डिंग 31 पॉइंट जो 1:1 की रेशियो वो टारगेट रखूंगा, या उसके अकॉर्डिंगली 31 के अकॉर्डिंग में 50 पॉइंट के 62 पॉइंट्स का भी जो टारगेट रख सकता हूँ 1:2 के अकॉर्डिंग, ठीक है। इस तरीके से आप देखकर एक ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है। Q&A सेशन स्टार्ट करने जा रहा हूँ, ठीक है। आज सेशन में मैट नहीं हुआ, तो इसलिए हमने अभी यहाँ पर कोई ट्रेड सजेस्ट नहीं करी। अगर रिवर्सल पता करना है तो रिवर्सल कैसे फाइंड करोगे? समटाइम मार्केट, आज आप रिवर्स देखा आपने, मार्केट रिवर्स हुई, अब ये रिवर्सल का आपको पता कैसे चलेगा, ठीक है। इस रिवर्सल को पता करने के लिए आप प्राइस और वीवैप देखेंगे, सिर्फ सिर्फ और सिर्फ प्राइस और वीवैप और पीसीआर देखोगे। सिनेरियो यहाँ पर बना, यहाँ पर क्या था, जो प्राइस था, ये देखो प्राइस और वीवैप में पहले गैप ठीक था, गैप अच्छा खासा था, धीरे धीरे गैप कम होता गया। यहाँ पर 18,776 है वीवैप और यहाँ है 18,773 प्राइस। फिर नेक्स्ट जो कैंडल बनी, इट मींस प्राइस ने वीवैप को क्रॉस ओवर करके ऊपर निकला। तो जब वीवैप के ऊपर निकल रहा है प्राइस, तो इट मींस पॉजिटिव साइड में जाएगी मार्केट। वही यहाँ से थोड़ा जाता हुआ देखने को मिला मार्केट के अंदर, वही रेंज थी। अगर सेम वीवैप को नीचे से क्रॉस ओवर करता ही है, ठीक है, तो डाउन साइड में आने के चांसेस बनते प्राइस के, बट इसने ऊपर की तरफ में क्रॉस ओवर करा, तो यहाँ से आप रिवर्सल का पता कर सकते हो। और वही चीज यहाँ पर आपको ये देखने को मिली बाय, और एकदम से पीसीआर 64 से फिर 86 हो गया। तो ये सारी चीजें आपको देखनी होती है कोई भी एक ट्रेड लेने से पहले। अब किसी का कोई डाउट रह गया है सो पूछ सकता है। साहिल जी का कंसर्न है, सर आप अपने सॉफ्टवेयर से नहीं नॉर्मल ओआई चार्ट ओपन कीजिए बैंक निफ्टी का। फिर साहिल जी, मैं आपका कंसर्न नहीं समझ रहा, आप नॉर्मल किसकी बात कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर जो डेटा है, ठीक है, बात ऑटो टेंडर के रिगार्डिंग हो रही है। आपके सॉफ्टवेयर में बहुत इजी से समझ में आ जाता है, लेकिन नहीं समझ है? ऐसे नहीं समझ में आता मतलब? आपके सॉफ्टवेयर में बहुत इजी समझ आ जाता है। अगर आप इस ओआई चार्ट्स को जो मैंने यहाँ पर आपको दिखाया साहिल जी, अगर आप एनएससी की ऑप्शन चेन से कंपेयर कर रहे हैं तो वो बिल्कुल भी मत करिएगा, ठीक है, क्योंकि वहां पर यूजर फ्रेंडली आपको नहीं मिलता है, ठीक है। और यहाँ पर जो आपको डेटा मिल रहा है वो यूजर फ्रेंडली, इसलिए हमने यहाँ पे डेटा लॉट्स में ना देके क्वांटिटी में दिया हुआ है, ठीक है। और डिफाइन किया हुआ है किस तरीके से, सिंपली वे में रेसिस्टेंस और सपोर्ट किस तरीके से आप फाइंड कर सकते हो, चाहे वो ओआई चार्ट्स के थ्रू हो, चाहे वो यहाँ पर डेटा को देख के हो, हाईलाइटेड कर रखा है हमने। जैसा मैंने आपको बताया था 700 से मूव करके आ गया 800 पर ये, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख सकते हो मूव किस तरीके से करता है। आनंद जी, थैंक यू सो मच आनंद जी। समीर जी का कंसर्न है, यह जो आपके सॉफ्टवेयर में लाइव ओआई है रहता है, ये एक दिन में। समीर जी, अगर आप ओआई की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो इंडेक्स में अगर आप जो ओआई बात कर रहे हैं, या फिर आप नॉर्मली अगर हम बात करें स्टॉक ऑप्शंस में, तो सेम डे जो डेटा होता है, ठीक है, वो आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, ये टोटल ओआई होगा। और आज के दिन में जो चेंजेस आए वो यहाँ होंगे, ठीक है। अब बात करूं मैं, अगर जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया भी था, यहाँ पर जो ओआई अभी है 1,35,00,000, बट आज कितने आए हैं? 46 lakhs आज बने। अगर मैं इसमें लेस कर दूंगा तो टोटल आ जाएगा, यानी कि जो कल का हुआ ही था उसमें आज इतने और ऐड हुए। तो ये चीज आपको समझ यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है समीर जी। और किसी का कोई कंसर्न या कुछ डाउट अगर कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। किसी का कोई डाउट या कुछ कंसर्न तो वो पूछ सकता है भाई।
नो डाउट। कैन आई यूज इन ऑप्शन सेलिंग स्ट्रेटेजी? हाँ संदीप जी, अगर आप ऑप्शन सेलिंग के स्ट्रेटेजी की बात कर रहे हैं तो वो आप इसके अंदर इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। सिंपली अगर हम बात करें ऑप्शन सेलिंग की, तो आपको जो डायरेक्शन है सेम डायरेक्शन में जाना है, क्योंकि ये जो डेटा है राइटिंग का डेटा है, ठीक है। तो जैसा कि हमने यहाँ पर बात करी कि जो कंफर्मेशन हमें बताती हैं कि अभी एज अ कंफर्मेशन मुझे कॉल ऑप्शन लेना चाहिए क्योंकि मार्केट ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो सिंपली आप ये कर सकते हो यहाँ पर कि आप एक जो पुट बाय कर रहे हो, ठीक है, पुट शॉर्ट कर दो। आपको रिवर्स करना होगा। अब कॉल ऑप्शन है, कॉल की तरफ जा रहे हैं तो आप पुट शॉर्ट कर दो। अगर ये पुट की तरफ इंडिकेट कर रहा है तो वहां पे कॉल शॉर्ट कर दो। आप रिवर्स सिनेरियो फॉलो करेंगे सेम स्ट्रेटेजी के थ्रू, ट्रिपल कंफर्मेशन स्ट्रेटेजी। सोमनाथ जी का कंसर्न है ओवाई टेबल थोड़ा सा समझाएं सर, सपोर्ट रेसिस्टेंस कैसे देखना है। सोमनाथ जी, सिंपली वे यहाँ पर हमने दिया हुआ है सपोर्ट रेसिस्टेंस के लिए। ओवाई टेबल ही ओपन कर रखी है मैंने, ठीक है। ये जो ओपन इंटरेस्ट की टेबल है, अब इसमें क्या करना है, मुझे कुछ नहीं करना। कॉल साइड में जो सबसे ज्यादा ओआई है वो हमने हाईलाइट कर रखा है, कहाँ पर है, 18,800 पर है। कितना ओआई है, 1,35,00,000। तो ये मेरा रेसिस्टेंस का काम करेगी। क्यों? क्योंकि अगर मैं बात करूं 19,050 से 18,450, तो कहीं पे भी इससे ज्यादा ओआई नहीं है। यहाँ पर है 18,700 का, बट वो 3 लाख का भी गैप ऊपर चला गया क्योंकि मार्केट भी रिवर्स कर गया निफ्टी, अगर आप देखा हो, ठीक है। तो कॉल साइड यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, बेसिकली रेसिस्टेंस। पुट साइड से मुझे सपोर्ट मिल जाएगा। जो पुट साइड में सबसे ज्यादा ओआई क्रिएट है वो मेरा सपोर्ट का काम करेगा सोमनाथ जी। तो सिंपल वे है फाइंड सपोर्ट और रेसिस्टेंस का। यहाँ से नहीं तो यहाँ से भी कर सकते हो, वाई चार्ट ओपन करके। जो बड़ी कैंडल्स आपको देखने को मिलेगी, रेड वाली सपोर्ट, ग्रीन वाली रेसिस्टेंस। क्लियर? इस तरीके से आप देख सकते हैं। सो होपफुली आई थिंक आज हमने सभी के डाउट क्लियर कर दिए, ठीक है। सो बेसिकली यहाँ से मैंने चैट बॉक्स में लिंक डाल दिया है सब्सक्रिप्शन का। और अभी आप देखोगे वेबसाइट पे जाके हमारी, तो इसके जो चार्जेस हैं थोड़े से आज हमने कम कर रखे हैं। समर वेकेशन का ऑफर आया हुआ है, वो मैं दिखा देता हूँ आप सभी को। जस्ट वेट अ मिनट, यहाँ पे ओपन कर लेते हैं हम, ठीक है। ये समर बोनजा ऑफर हमने लॉन्च किया है रिसेंटली, जिसमें जो फ्रेश क्लाइंट है हमारे, अगर वो इस प्लान को सब्सक्राइब करते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर 3 मंथ्स का जो प्लान है वो है, टोटल प्लान है 10,000 का, जिस पर डिस्काउंटेड है अभी आपको 40% का 6,000 का पड़ रहा है। 6,000 प्लस 18% जीएसटी, ठीक है। सेम 6 मंथ का 8,500 प्लस जीएसटी, 1 ईयर का 12,000 प्लस जीएसटी। और साथ ही में जो मैंने अभी लिंक डाला है चैट बॉक्स में, अगर आप इसके थ्रू सब्सक्राइब करते हैं प्लान आज, तो जो भी प्लान आप सब्सक्राइब करोगे, फॉर एन एग्जांपल 3 मंथ्स का आप सब्सक्राइब करोगे तो 1 मंथ एक्स्ट्रा मिलेगा उस लिंक के थ्रू, क्योंकि उसमें लास्ट में एक प्रोमो कोड दिया हुआ है B1234, ठीक है, जो कि इसका यूजर आईडी भी है हमारे ऑटो टेंडर का, ठीक है। वो चीज, तो वो चीज आप देख सकते हैं। अगर आप 6 मंथ का लेंगे तो 2 महीने एक्स्ट्रा मिल जाएगा उस कोड के थ्रू, ठीक है। अगर आप 1 ईयर का लेते हो, जो कि 12,000 प्लस 18% जीएसटी, ऑलमोस्ट 14,169 का आएगा, वो आप सब्सक्राइब करते हो तो आपको 12+3 15 मंथ्स का प्लान मिल जाएगा। और जिन्होंने ऑलरेडी ले चुके हैं प्लान हमारा, वो रिन्यू कर सकते हैं। तो रिन्यूअल पे भी ऑलरेडी चार्जेस कम है, तो वो भी यहाँ से वो कर सकते हैं, ठीक है। तो यही था बेसिकली आज का सेशन। होपफुली आप सभी को अच्छा लगा। सो नेक्स्ट जो सेशन रहेगा कल राहुल जी लेंगे, तो वहां पर भी आप प्रॉपर्ली ज्वाइन करके इसी तरीके से स्ट्रेटेजीज देख सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच एवरीवन, आप सभी ने अपना सफिशिएंट टाइम दिया, थैंक यू सो मच। ठीक है, चैट बॉक्स में सभी को लिंक मिल गया होगा, तो वहां से जाके वो सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।